आज की वीडियो होगी बवासीर के ऑपरेशन के मुतालिक कि पाइल्स का जो ऑपरेशन होता है ये कैसे किया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान आपको किस तरीके से लेटाया जाएगा, ऑपरेशन कितना लंबा होता है, अलगज ऑपरेशन के मुतालिक ये तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी ही बंद कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप इस बीमारी से जो है वो मुंसलिक हैं और आप इस बीमारी के मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, पाइल्स, हेमरॉइड या बवासीर, ये तीनों एक ही चीज़ों के नाम है। ठीक है, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप आगे जाके वीडियो में कंफ्यूज ना हो। इसमें होता ये है कि आपको शुरू शुरू में ब्लड आता है। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं बड़े पखाने के साथ आपको ब्लड आएगा, और ख़ास तौर पर जब कब्ज़ वगैरह होती है तो ये ब्लीडिंग बढ़ जाती है। शुरू शुरू में सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा होगा कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कोई ब्लीडिंग के कतरे गिरते हैं। जहाँ पर जब आप वॉशरूम से उठ के जाते हैं तो आप देर नज़र करेंगे कि तो आपके वॉशरूम के ऊपर कुछ कतरे ब्लड के गिरे हुए होते हैं। आमतौर पे शुरू शुरू में मरीज़ को ऐसे अंदाज़ा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मसला बढ़ता जाता है, और होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ अंदर से बाहर निकलने लग जाती है। ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे गोश्त या कोई एक चीज़ है जो खुद से अंदर से बाहर आ जाती है जब आप वॉशरूम जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद ही ऊपर चली जाती है। फिर वक़्त से साथ जैसे जैसे मज़ीद ख़राब होते जाते हैं मामला, तो होता क्या है कि वो जो गोश्त वगैरह नुमा चीज़ बाहर आ रही होती है वो बाहर से अंदर जाना बंद हो जाती है। फिर आपको उंगली के ज़रिए अंदर डालनी पड़ती है, और फिर जब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो उसमें ये होता है कि जो गोश्त वगैरह बाहर आता था वो अब खुद से अंदर जाना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड। ठीक है, इसमें ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? सबसे पहला सवाल जो है ना माइंड में ये आता है। देखिए, ऑपरेशन इज़ नॉट कंप्लीट आंसर, सिंपल। ठीक है ना, कि ऑपरेशन जो है ना इसका कंप्लीट हल नहीं है। सिंपल बताऊं आपको, इसमें आपको तीन चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला होता है कि आपने खुद को प्रिपेयर करना है, आपने खुद को ऐसा बनाना है कि आप जो है ऑपरेशन हो भी जाता है तो भी दोबारा ये मसला शुरू हो जाएगा अगर आपने जो है वो खुद की केयर ना की, आपने डाइट अच्छी ना की, आपने खुद को कब्ज से ना बचाया। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की कि आपने खुद को ऐसी डाइट पे नहीं लेके गए जो बैलेंस डाइट है, जिसके अंदर आप अच्छा से खाएं और ये सारी चीज़ें करें, आप एक बैलेंस किस्म की डाइट लें जिसमें आप हर चीज़ का इस्तेमाल करें, फाइबर का ज़्यादा हो, तब तक ये मसला रहेगा, चाहे ऑपरेशन करवा लें या चाहे आप ऑपरेशन ना कराएं। दूसरा कंपोनेंट ये होता है कि जब आपका शुरुआत में होता है ये मसला, पाइल्स का शुरुआत में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में ये खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, गोश्त जो है वो नीचे आके खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरा प्रोसीजर कर सकते हैं ऑपरेशन के पहले। ठीक है, इसे कहते हैं स्क्लेरोथेरेपी या बैंड लाइगेशन। ये दो अलग तरह की चीज़ें होती हैं। बैंड लाइगेशन में ये होता है कि जो गोश्त आ रहा होता है बाहर, इसको एक छल्ला पहना दिया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये खुद ब खुद अंदर ही सड़ जाता है 10 से 12 दिन के अंदर। ठीक है, ये मैं भी करता हूँ और बहुत से डॉक्टर्स हैं कराची में ये चीज़ करते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि एक इंजेक्शंस आते हैं जिसे हम स्क्लेरोटिंग एजेंट्स कहते हैं। वो आपके मुआयने के बाद जिस जगह पे आपका जो गोश्त का मसला होता है उसी के अंदर लगा दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये अंदर ही सड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें और बैंड लाइगेशन में, यानी कि जिसमें छल्ला पहनाया जा रहा है और इंजेक्शन लगाया जा रहा है, अगर तो इब्तिदा के मसले हैं तो अमूमन वही मसला रुक जाता है। ठीक है, इसमें आपको केयर करनी पड़ती है, जो मैंने बताया, आपको डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो आप ये चीज़ करेंगे तो इसमें एक मरीज़, कुछ मरीज़ बताते हैं कि उनको शायद कुछ टाइम तक जलन का एहसास रहता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इंसान ऑपरेशन से बच जाता है। फिर दूसरा ये होता है कि ऑपरेशन जब ज़रूरत, मतलब जब ये इन चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अब ऑपरेशन किया कैसे जाता है? देखिए, ऑपरेशन बवासीर का या पाइल्स का ऑपरेशन जो है, इसमें आपको ज़्यादा कोई हॉस्पिटल में रोका नहीं जाता। ठीक है, ये आमतौर पे 3 दिन के अंदर आप फारिग हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके अंदर खून की कमी है या कोई और मसला आ रहा है तो फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल का जो आपका एडमिशन है वो थोड़ा लंबा चला जाए।
अमूमन ये होता है कि आप पहले दिन एडमिशन होता है आपका, आपके टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स होती हैं, आपका जो है बेहोशी वाले से इजाज़तनामा लिया जाता है, आपका बेहोशी वाले को दिखाया जाता है, बेहोशी वाला ओके कर देता है, जी हाँ मरीज़ को बेहोशी दी जा सकती है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो हम अगले दिन ऑपरेशन की तरफ मरीज़ को ले जाते हैं। अब उस ऑपरेशन दिन से पहले होता क्या है कि मरीज़ को सॉफ्ट डाइट कहा जाता है कि आपने एक दिन पहले से जो है ना वो नरम ग़िज़ा शुरू कर देनी है। फिर ऑपरेशन की रात अमूमन डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, एक एनिमा नाम की चीज़ होती है, ठीक है? ये क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी आंतें साफ़ कर देता है। क्योंकि जब ऑपरेशन करना होता है तो आपकी आंत साफ़ होनी चाहिए, अगर उसके अंदर फ़ाज़िल मादा या गंदगी पड़ी होती है तो होता क्या है कि ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक केमिकल होता है जो कि बड़ी आंत के ज़रिए रात को, बोतल होती है छोटी-सी, वो पुश करनी होती है, उससे वजह से क्या होता है कि जो आपकी आंत होती है सुबह तक बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो ऑपरेशन के लिए आँत सही होनी चाहिए, आप बिल्कुल, आपको बेहोशी वाले ने ओके कर दिया, फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। ऑपरेशन वाले दिन में अमूमन ये होता है कि ऑपरेशन से कुछ टाइम पहले आपको एक एंटीबायोटिक का एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो है वो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाए, ठीक है ना? फिर इसके बाद आपको एक टेबल पे लिटाया जाता है। अब इसमें 2 तरीके से लिटाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके हॉस्पिटल में चीज़ अवेलेबल हो। एक कहलाती है जैक नाइफ पोजीशन, ठीक है? जिसमें जो है मरीज़ को मैं आपको दिखा दूँगा कैसे लिटाया जाता है। इसमें मरीज़ के जो है ना, यूँ समझिए कि जैसे बेड बिस्तर पे लिटाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा इस तरह का बैंड किस्म का बिस्तर होता है, ठीक है? फिर दूसरी पोजीशन होती है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन आमतौर पे ख़वातीन को शायद पता हो, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उनकी यही पोजीशन बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो आस-पास की शर्मगाह का एरिया होता है, ये बहुत अच्छे से विज़िबल होता है, अच्छे से नज़र आता है, तो इसमें ऑपरेशन करना बहुत आसान होता है। हमारे हॉस्पिटल में भी जो है वो यही लिथोटमी पोजीशन ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फिर ऑपरेशन तकरीबन 15 से 20 मिनट आम तौर पे लेता है, अगर आपका कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अगर आपका बहुत बड़ा मसला है तो अमूमन ऑपरेशन 30 मिनट तक चला जाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जाता। ऑपरेशन के लिए अमूमन रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगा के तो आपके नीचे के हिस्से को सुन्न किया जाता है, पूरी बेहोशी नहीं दी जाती। और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो है, जो आपकी आंत होती है या शर्मगाह वाला एरिया होता है, क्योंकि वहाँ से कुछ हल्का फुल्का ब्लड आता है, तो उसके लिए एक सर्जिकल गॉज, यूँ समझें कि एक जो है ना वो पट्टी रख दी जाती है, ठीक है? ताकि ब्लीडिंग आपकी ज़्यादा ना हो, और उसके ऊपर एक जेल लगाई जाती है ताकि आपको तकलीफ ना हो। आप एक रात हॉस्पिटल में स्टे करते हैं और अमूमन अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये होता है पूरा हेमोरॉइड का ऑपरेशन या पाइल्स का ऑपरेशन, ठीक है? इसमें कोई इतना ज़्यादा मसाइल नहीं आते, ठीक है? अलबत्ता अगर कुछ मसले मसाइल आ भी जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर, ये तमाम टॉपिक्स जिनके बारे में मैंने बात की है इस वीडियो के अंदर, ये मज़ीद आपको डिटेल में भी मेरी जो है चैनल पे मिल जाएँगे कि पाइल्स के ऑपरेशन के बाद आपको कैसे खुद की केयर करनी होती है, या ठीक है? ऑपरेशन के लिए आप क्या-क्या घर पे कर सकते हैं, ऑपरेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? फिर स्क्लेरोथेरेपी क्या होती है, बैंड लिगेशन क्या होती है, तकरीबन सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।